दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, एक शहर है, एक यूटी है और कुछ हद तक एक स्टेट भी है। लेकिन कभी सोचा है क्या दिल्ली एनसीआर क्या है? मतलब क्यों बना है दिल्ली एनसीआर, किस चीज़ के लिए बना है और कब बना? अगर सोचा है तो सही जगह पर आए हो आप बिल्कुल, और अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लो। तो आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली एनसीआर के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी, अनजानी, अनोखी बातें जो शायद आपको पहले पता नहीं थी। लास्ट तक जरूर देखना है इस वीडियो को, बिकॉज आज बहुत सारी जानी अनजानी बातें पता चलने वाली है, नई नई बातें, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम नंदन है। आप मेरे चैनल पर हो, अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। तो आज अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, जिसमें दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट्स और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आज के दिन में एनसीआर टोटल 54,984 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और एस्टिमेट्स के हिसाब से 2020 के इसकी पॉपुलेशन 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब इतिहास के पन्ने छान कर अगर देखें तो ये पता चलता है कि आज़ादी के बाद से ही दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा लिमिट से ऊपर रही है। देखिए, पॉपुलेशन और एरिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉपुलेशन को बढ़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन एरिया को लिटरली नहीं बढ़ाया जा सकता। आप एक शहर को एक्सटेंड तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो फैलेगा भी तो किसी और स्टेट में जाके घुसेगा, जो करना बहुत मुश्किल है। तो पॉपुलेशन का ऐसा है कि जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही है, साथ में जो दूसरे स्टेट से लोग आए हैं उनको भी अकोमोडेट करना जरूरी होता है। यही थी प्रॉब्लम असली वाली, कि पॉपुलेशन जो थी वो बहुत बढ़ रही थी और जो एरिया था, रिसोर्सेज जो थे, उनमें उस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए। वही बात हो गई कि पॉपुलेशन तो धड़ाधड़ बढ़ रही थी, बिकॉज देश का सेंटर है भाई दिल्ली, और क्या बोले, इकोनॉमिक सेंटर बोल सकते हो, पॉलिटिकल सेंटर बोल सकते हो। बहुत सारे लोग अन्य अन्य स्टेट्स से दिल्ली में आने लगे, क्योंकि यह एक देश की कैपिटल है भाई, लाजमी सी बात है, लोग तो आएंगे ही। और ये प्रॉब्लम आ गई थी सरकार के सामने कि एरिया को बढ़ाने में उतनी ही प्रॉब्लम आ रही थी जितनी पॉपुलेशन घटाने में आ रही थी, और घटाना संभव नहीं था। और ये ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है, ये बात सरकार को 1980s में ही क्लियर हो चुकी थी कि दिल्ली में ना भाई बिल्ली ठूसने तक की जगह नहीं है, बिल्ली ठूसने तक की जगह नहीं है, और हम इंसान भर भर के ठूसे जा रहे हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने दिमाग की बत्ती जलाई और सोचा कि दिल्ली को अगर बड़ा नहीं कर सकते तो क्या हुआ, दिल्ली के आसपास के रीजन्स को दिल्ली तो बना सकते हैं, मतलब दिल्ली नहीं बना सकते, दिल्ली के जैसा डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1985 में भारत सरकार ने बनाया नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जिसने फिर एनसीआर की स्थापना की। और मेन प्लान यही था कि दिल्ली को तो हम बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के आसपास के रीजन्स को इतना इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप कर दो ताकि वो दिल्ली के बराबर ही हो जाए, और दिल्ली खुद तो बड़ी ना हो, लेकिन ऐसा लगे कि दिल्ली के आसपास के जो रीजन्स हैं वो भी दिल्ली में मिले हुए हैं। तो दिल्ली के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करने का प्लान था दिल्ली एनसीआर। तो अब अगर आप पूछोगे कि दिल्ली एनसीआर की स्थापना होने के बाद क्या कमाल हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहरों को प्लान करके डेवलप किया गया है। तो आप समझो कि अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद में एंटर करते हो, दिल्ली से गुड़गांव में एंटर करते हो, क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट का कोई लेवल ऑफ डिफरेंस दिखता है? बहुत कम चांसेस से दिखेगा, अगर आपकी नज़रें बहुत ज़्यादा पैनी है तो दिख भी सकता है, लेकिन नहीं दिखता। इसका यही रीज़न है कि दिल्ली एनसीआर को सोच के प्लान किया गया है कि ताकि किसी भी एरिया में कुछ भी अजीब ना लगे, और ऐसे ही लगे कि हम गुड़गांव में तो एंटर कर चुके हैं या फिर गाजियाबाद में तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन लगा भी रहा है कि हम दिल्ली में ही हैं। बाय द बुक डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो एनसीआर एक कॉनरवेशन है। कॉनरवेशन क्या होती है? मतलब किसी भी एक शहर का एक्सटेंडेड एरिया जो शहर का पार्ट नहीं है उसको हम कॉनरवेशन बोलते हैं। एनसीआर जो है उसको इतना डेवलप किया गया है कि वो लगता दिल्ली ही है, दिल्ली का एक एक्सटेंडेड एरिया ही लगता है, जबकि वो दिल्ली का पार्ट नहीं है। यही है मेन बेसिक्स। अब सरकार का प्लान है कि दिल्ली एनसीआर को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जाए। अभी ये पोजीशन टोक्यो के पास है, और बोले तो अभी 2021 में सेंसस हो गया तो पता चली जाएगा कि टोक्यो को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। आज देखो, दिल्ली एनसीआर के एस्टैब्लिश होने के बाद ही दिल्ली मेट्रो जो है वो हरियाणा में भी जाती है, दिल्ली मेट्रो यूपी में भी जाती है। और इसका मतलब यही है कि अगर मैं आज मेट्रो में चढ़ता हूँ तो मैं अभी दिल्ली मेट्रो में चढ़ रहा हूँ, बट मैं रहता हूँ यूपी में, और उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेट्रो घुस रही है। तो इसका मतलब यही है कि एनसीआर के होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही ये जो आसपास की सिस्टर सिटीज़ हैं, जिनको मैं फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद बोल रहा हूँ, ये सब इसी की वजह से डेवलप हुए इतने ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने RRTS के बारे में सुना है? रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो चीज़ है ये भी एनसीआर में चलने वाली एक और चीज़ है, और दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को लिंक करने के लिए एक ऐसी ट्रेन की लाइन बन रही है जो ऑलमोस्ट मेट्रो जैसी होगी। बट एक डिफरेंस होगा कि मेट्रो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए चलती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलेगी। अभी तक जो कहा जा रहा है कि दिल्ली और मेरठ के बीच में एक RRTS की लाइन बिछाई जा रही है, जो मेट्रो की तरह ही एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी। और एक मज़ेदार चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, इसकी हाईएस्ट स्पीड करीब 180 किलोमीटर पर आर होगी और ऑपरेशनल स्पीड करीब 160 किलोमीटर पर आर होगी।
ट्रेन्स जो होंगी इसकी वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होंगी, जैसे बुलेट ट्रेन्स होती हैं या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी है वैसी होंगी, और ये चलेगा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पर। अभी जो कहा जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ के बीच 80 किलोमीटर का 80-82 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको नॉर्मली गाड़ी में 2 से ढाई घंटे में कवर किया जाता है। ये RRTS ट्रेन चलने के बाद ये डिस्टेंस जो है ये सिर्फ 55 मिनट में कवर होगा। 1/3 हो गया है टाइम का, समझ सकते हो। ये RRTS सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मेरठ के बीच में नहीं, बल्कि दिल्ली से कई हरियाणा की सिटीज़ में भी जाएगी। और ये RRTS NCRTC के अंडर चलता है, मतलब अभी बना नहीं है, 2023 तक बन जाएगा। NCRTC 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो है नेशनल कैपिटल रीजन रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल कैपिटल रीजन का जो मेन एम था कि दिल्ली के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी दिल्ली जैसे डेवलप करना, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। क्या लगता है आपको इसके बारे में, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप भी दिल्ली NCR से हो? लगता तो है, हो सकते हो आप। और अगर हो तो वो भी ज़रूर बताना। ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और बस चलता हूँ, मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। दिस इज़ इट, जय हिंद, बाय।